जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं मूलचंद पाल आपके अपने परिवार न्यू भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है 3B 10th मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है ये, जिसमें हम बुक का जो प्रयोग कर रहे हैं वो बुक है डॉक्टर मनोहर रेड्डी। इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समीकरण 7x प्लस 2y प्लस 22 में यदि y बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल से सवाल है ये, लेकिन 10th वालों को तो ये भी थोड़े हार्ड लगते हैं। कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या करना है हमें, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि y का मान ये है तो x का मान क्या है। तो हमें कुछ नहीं करना, 7x को ऐसे ही लिखना है प्लस यहाँ पर 2 को ऐसे लिखना है। जहाँ पर हमें y नज़र आ रही है वहाँ पर हमें 1/2 लगा देना। ठीक है, क्योंकि y का मान क्या है 1/2 है। तो y की कितना लगा देंगे 1/2 बराबर कितना है 22। 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा 7x प्लस 1 बराबर कितना है 22। ये प्लस का एक इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 7x बराबर हो जाएगा 22 माइनस 1। तो 7x बराबर 22 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 21। 7 से इसको काटेंगे 7 तिया 21। तो x बराबर हो गया हमारे पास 3। x का मान पूछा था, कितना आ गया 3 आ गया। अगला क्वेश्चन है, हल कीजिए। दूसरा प्रश्न है, वो कह रहा है कि हल कीजिए। और क्या हल करवा रहा है हमसे, वो कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। और दूसरा समीकरण है y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस प्रश्न में हमसे ये कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों को हल करो। ठीक है, हल करने का मतलब है कि यहाँ से x और y का मान निकालो। तो पहले यहाँ से y का मान ले लेते हैं। ये प्लस के 3 इधर जाएंगे तो माइनस के, तो y का मान आ गया माइनस का 3। इस y का मान यहाँ लगा दें तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह लगा दें माइनस का कितना 3 इक्वल टू कितना है 7। तो 2x प्लस माइनस माइनस 3 3 जगह कितना हो गया 9 इक्वल टू कितना है 7। तो ये हो गया 2x, माइनस का 9 है इधर जाएगा तो प्लस का, तो 7 प्लस 9 या 2x इक्वल टू 9 और 7 कितना हो गया 16। और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार। तो आंसर आ गया हमारा 8। x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू कितना माइनस का 3। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ये तीसरा प्रश्न है, समीकरण दे रखा है 1/x प्लस 5/y बराबर 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर x का मान दे रखा है, हमें y का मान निकालना। तो क्या करना है, x की जगह 2 लगा देना। 1/x, x की जगह लगा दो कितना 2 प्लस 5/y को ऐसे लिखेंगे बराबर कितना है 3। अब क्या करना, इन 1/2 को ले जाओ इधर तो यहाँ पर हो जाएगा 5/y बराबर 3 माइनस 1/2 या 5/y बराबर 2 की इधर गुणा करेंगे 2 तिया 6 माइनस 1/2 या 5/y बराबर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5/2। 5 से 5 कैंसल, यहाँ से y ऊपर तो इधर से 2 ऊपर। तो आंसर आ गया y का मान कितना 2। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को
देखिए चौथे प्रश्न में कह रहा कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। मतलब दो समीकरण हमें दे रखे हैं ये, इन समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना। कैसे करेंगे? विलोपन का मतलब होता है कि इसमें दो टर्म है एक्स और वाई, इन दोनों टर्मों में से हमें किसी एक टर्म को विलुप्त करना है, गायब करना। विलोपन का मतलब होता है गायब करना। तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है। अगर हम इस वाली समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और उसके बाद हम इन समीकरणों को क्या करें? जोड़ दें। दूसरी वाली समीकरण में 2 से गुणा करके अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो ये जाएगा कट, क्योंकि 2 दूनी 4y माइनस का और 4y ये प्लस का। बचेगा क्या? ये है 3x, ठीक है, प्लस 2 दूनी 4x बराबर 10 और प्लस 2 दूनी 4, ये बचा। तो 4x और 3x कितने हो गए? 7x बराबर 10 और 4 कितने हो गए? 14। 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया? 2। x का मान समीकरण 1 में लगा दो या 2 में लगा दो? 1 में लगाओ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान जब हम समीकरण 1 में लगाएंगे तो ये हो गया 3 गुणा 2, x के 2 लगा दिए, प्लस 4y और बराबर कितना? 10। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। ये प्लस के 6 अंदर जाएंगे तो माइनस के, तो 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6। ये 4y बराबर 10 में 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। तो y का मान यहाँ से कितना आएगा? 4 ही कम 4, तो y बराबर आ गया 1। ये हो गया इसका आंसर। x का मान आ गया कितना? 2, और y का मान कितना आ गया? 1। देखिए इसका सेकंड सवाल है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, दूसरा है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। हम इसको ऐसे करके लिख लेते हैं 3x माइनस 5y, माइनस के थोड़े अंदर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा 9x, ये प्लस के 2y इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो बराबर कितने रह जाएंगे? 7। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमें करना क्या है। हमें इन दोनों समीकरणों में से या तो x को विलुप्त करना है या फिर इसमें से y को, तभी तुम किसी एक का मान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पर कितने 5 है, यहाँ पर कितने 2 है। तो अगर हम इस वाली समीकरण में कितने से गुणा कर दे? 5 से, मतलब ये वाले 5 से यहाँ गुणा और इन वाले 2 से क्या कर दें? हम यहाँ गुणा कर। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, y का टर्म बराबर हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करना है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देना? घटा देना। तो फिर x का मान निकाल दे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो गुणा करो इसमें 5 ने 45 x माइनस 5 दूनी 10y और बराबर 5 सत्ते 35। समीकरण 1 को लिखेंगे इसके नीचे 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 4 दूनी 8। हम क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। घटाने पर साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस। ये 10y प्लस का, ये 10y माइनस का कट जाएगा। 45x में से 6x घटाएंगे तो 39x बचेंगे, बराबर 35 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 27। 35 में से 8 घटाएंगे तो 27 बचेंगे।
39 को पहुंचा दो इसके बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 27 बटे में 39, या x बराबर 3 से इसको काटेंगे, 3 में 27 और इसको काटेंगे 13 बार, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x का मान आ गया 9/13। इस x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कोई से में लगा दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान जब हम समीकरण 1 में लगाएंगे यहाँ पर, तो 3 गुणा x की जगह लगा रहे हैं कितना 9/13, फिर माइनस का कितना 5/, फिर बराबर कितना है 4, 9 तिया 27 बटे 13, ऐसा करते हैं -4 को इधर ले लो और 5/, को ले जाओ उधर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5/, बराबर 13 चौका 52, तो 27 - 52 और बटे में कितना है 13, या ये हो जाएगा 5/, बराबर 52 में से 27 घटा दो तो 12 में 7 घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर 4 में 2 घटाएंगे तो 2, माइनस का 25 बटे में 13, 5 से इसको काटेंगे 5 × 5 = 25, तो बाई का मान आ गया -5/13, ठीक है। x का मान आया कितना 9/13 और बाई का मान कितना आया -5/13, ये हो गया। अगला प्रश्न क्या है, देखिए 5वां प्रश्न है, इसमें करा का हल कीजिए x/2 + 2y/3 -1 है बराबर 1 होना चाहिए, बराबर -1 है, बराबर -1, और दूसरी समीकरण दे रखी है x - y/3 बराबर 3। तो इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण पहली वाली समीकरण को लिख रहे हैं, x/2 + 2y/3 बराबर कितना -1। हमें क्या करना है, यहाँ पर लासा ले लेना है, 3 दूनी 6 लासा आ जाएगा, 3 की इधर गुणा करेंगे 3x और प्लस 2 की इधर गुणा करेंगे 2 दूनी 4y बराबर कितना -1। ये 6 की 1 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3x + 4y बराबर -6 एकम 6। फिर इसको समीकरण नंबर मान लेंगे, दूसरी समीकरण को उतारेंगे x - y/3 बराबर कितना है 3, 3 की इधर गुणा करो तो 3x माइनस का y बटे में 3 बराबर कितना है 3, अब 3 की इधर गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर 3 तिया 9, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो इन दोनों में से या तो x को या y को हमें विलुप्त करना है, तो देखिए अगर हम क्या करें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, तो देखो 3x यहाँ पर है, 3x यहाँ पर है, तो ये कट जाएंगे, तो समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाएं, समीकरण 2 को घटाने पर घटाएं, समीकरण 1 को लिख लो पहले, 3x + 4y बराबर कितना -6, समीकरण 2 को लिख लो, 3x - y बराबर कितना 9, साइन चेंज करेंगे घटाने पर, माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, पता है ना घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो 3x से 3x कट जाएंगे माइनस प्लस के, 4 और 1 5y हो जाएंगे प्लस के, और ये दोनों माइनस के हैं तो 9 6 माइनस को जाएंगे कितने 15, 5 से इसको काटेंगे 5 तिया 15, तो y बराबर हो गया -3, y का मान आ गया, y का मान समीकरण 2 में लगा दो, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस y की जगह लगा दो -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर कितना 9, ये प्लस के 3 इधर जाएंगे तो माइनस के,
3x बराबर 9 माइनस 3, या 3x बराबर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, और 3 से काटेंगे 2 बार, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ से x का मान आया कितना 2, और y का मान कितना आया माइनस का 3। ये हो गया सवाल। अगला सवाल क्या है छठा। देखिए छठा प्रश्न है, इसमें कह रहा है हमसे कि समीकरण 5x माइनस 7y बराबर 8, और दूसरा समीकरण है 10x प्लस 3y बराबर 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा हल कीजिए। हमें इसमें करना क्या, इसमें साफ साफ बोल दिया उसने कि x का विलोपन करना है। x का विलोपन का मतलब है कि इन दोनों समीकरण में से x को गायब करो, उसके बाद y में समीकरण आएगी, वहां से y का मान निकल आएगा, उसके बाद y का मान कोई सी एक समीकरण में लगा देंगे तो x का मान निकल आएगा। तो y हमें x को विलुप्त करना है, तो लिखिए, हम दोनों समीकरणों को लिखते हैं। 5x माइनस 7y बराबर 8, समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1। दूसरी कितनी है 10x प्लस 3y बराबर कितना 33, समीकरण नंबर मान लेते हैं इसको 2। क्वेश्चन में पहले से कह दिया है उसने कि x का विलोपन करना है, तो x के विलोपन के लिए अगर हम इस समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो 2 पंजे 10 हो जाएंगे। फिर क्या करना है हमें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें। ठीक है, तो फिर या समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, कोई आपस में घटा दें, किसी में से किसी को भी, तो यहाँ से x कट जाएगा, x का विलोपन हो जाएगा, y का मान निकला। ठीक है, तो मैं यही कर दे रहा हूँ, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, 5 दूनी 10 यानी कि ये कट जाएगा। फिर 7 दूनी 14 हो जाएंगे ये माइनस के 14 बाई, और ये माइनस के कितने 3 बाई बराबर 8, 8 दूनी 16 प्लस के हैं, और माइनस के कितने हैं ये 33। अब 14 और 3 कितने हो गए, 14 और 3 कितने हो गए 17, माइनस के 17 बाई बराबर 33 में से 16 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 17, माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 एकम 17, तो बाई का मान कितना आ गया 1। बाई का मान समीकरण 1 में लगा दो या 2 में लगा दो, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर बाई का मान 1 हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5x माइनस 7 गुणा बाई की जगह लगा दिए कितना 1 बराबर कितना 8, ये हो जाएगा 5x माइनस के 7 बराबर 8, माइनस के 7 में इधर जाएंगे तो प्लस के, तो 5x बराबर 8 और प्लस 7, 8 और 7 कितने होते हैं 15 होगा ये, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 दिए 15, तो x का मान आ गया कितना 3, x का मान 3 और y का मान 1। बस हो गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है समीकरण ax प्लस by बराबर 2 और bx प्लस ay बराबर 3 में से y को विलुप्त कीजिए। देखिए मैं लिख देते रहा हूँ, देखिए ये प्रश्न है, इसमें कह रहा है समीकरण ax प्लस by बराबर 2 और bx प्लस ay बराबर 3 में से y को विलुप्त करना है, इसमें से y को गायब करना। तो लिख लो पहले ना, ax प्लस by बराबर 2, दूसरी क्या है bx प्लस ay बराबर कितना 3, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर ध्यान से ही देखना हमें, यहाँ पर क्या है b और यहाँ पर क्या है a, तो इस वाले a से इसमें गुणा, ठीक है, और इस वाले b से इसमें गुणा, ठीक है, इनमें गुणा करो। देखिए a की b से गुणा करेंगे तो a भी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर b की a से गुणा करेंगे तो भी a भी हो जाएगा। इन दोनों में a से और b से गुणा करने के बाद अगर हम इसको घटा दें
घटाने पर तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये ए बी, ये वाला टर्म कट जाएगा, देखो ए बी और ए बी। अब बचेगा क्या, ए की ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स, फिर इधर और कुछ बचा नहीं, फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, वी की वी से गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स बराबर, ए की दो से गुणा करेंगे तो दो ए, फिर माइनस, तीन की बी से गुणा करेंगे तो तीन। ठीक है, इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा कितना बी स्क्वायर बराबर कितना टू ए माइनस थ्री बी। इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पहुँचा दो बटे में, तो एक्स बराबर हो गया टू ए माइनस थ्री बी बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यही कह रहा था प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा था कि बाई को विलुप्त करो, बाई को गायब कर दिया हमने, इसमें आंसर आ गया हमारा एक्स का मान जो भी है। अगला प्रश्न 8वां, यदि 2xy देखिए प्रश्न 8वां कि यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y हो तो y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब y का मान निकालना और उसको x के पदों में लिखना। कैसे लिखेंगे, हमें y वालों को एक तरफ करना है, तो 2xy प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का बराबर इधर क्या रह जाएगा 4x। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये करना है कि x वालों को एक तरफ और y वालों को एक तरफ, तो इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे, दोनों में है ना, तो y कॉमन आ जाएगी, यहाँ बचेगा 2x माइनस यहाँ बचेगा कितना 3 इक्वल टू कितना 4x। इसको इसके बटे में पहुंचा दो, तो y बराबर 4x अपॉन में 2x माइनस 3, ये y का मान आ गया x के पदों में। वही तो कह रहा है कि y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिए, y का मान x के पदों में आ गया आंसर। अगला 9वां प्रश्न, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि हल कीजिए। पहली समीकरण दे रखी है x प्लस वाई बराबर कितना 8, दूसरी समीकरण दे रखी है x माइनस वाई, ये प्लस के दो इधर जाएंगे तो माइनस बराबर माइनस के दो, इनको जोड़ दो डायरेक्टली, जिनको हम जोड़ेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x बराबर 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 2 से इसको काटेंगे 2 3 6, तो x बराबर आ गया कितना 3, x का मान समीकरण 1 में लगा देंगे, x का मान समीकरण 1 में लगाएंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 8, प्लस के 3 अंदर जाएंगे तो माइनस के, तो वाई बराबर 8 माइनस 3, और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5, तो वाई का मान आ गया यहाँ से कितना 5 आंसर। 10वां प्रश्न, 10वें प्रश्न में हमसे कह रहा है कि रूट 2 10वें प्रश्न में कह रहा है कि हल कीजिए। क्या हल करना है, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, दूसरा दे रखा है रूट 3x माइनस रूट में 8y इक्वल टू। इस प्रश्न में कह रहा है कि इसको हल करो, कैसे करेंगे, इसको तो लिखो ऐसे, रूट में 2x प्लस के रूट में 3y बराबर 0, समीकरण नंबर मान लो इसको 1। दूसरा क्या है, रूट में 3x माइनस रूट 8 को लिख सकते हैं हम 2 रूट 2 इंटू वाई बराबर कितना 0, समीकरण नंबर 2। अगर हम इस वाले रूट 2 से इसमें गुणा करें और इस वाले रूट 3 से इसमें गुणा करें, तो रूट 2 से इसमें गुणा करो और रूट 3 से इसमें गुणा करो, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे रूट में, और ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे रूट में, ये कट जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 और लोग गुणा, यानी कि ऊपर तो करनी पड़ेगी हमें 2 रूट 2 से गुणा, और नीचे करनी पड़ेगी रूट 3 से गुणा, और ये करके हम इनको जोड़ दें। जोड़ने पर तो ये जाएगा कट हम, ठीक है, तो बचेगा क्या, 2 की 2 से, 2 को तो लिखेंगे ऐसा ही, रूट 2 की रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2x, फिर इसमें प्लस रूट 3 की रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3,
बराबर, इधर तो देखो ये भी जीरो ही है, तो दो दूनी 4x और प्लस 3x बराबर जीरो, यानी कि 7x बराबर जीरो हो जाएगा। तो x बराबर भी जीरो ही आएगा, 7 से जीरो को भाग करेंगे तो जब x की जगह जीरो लगाएंगे यहाँ पर, इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रूट 2 गुणा x की जगह जीरो प्लस रूट 3y बराबर जीरो, तो ये जीरो हो गया। तो रूट 3y बराबर जीरो आ गया, तो y बराबर भी कितना आएगा, जीरो। यहाँ से हमें ये पता चला कि x बराबर y बराबर जीरो आएगा। अगर इस टाइप की कोई समीकरण होती है तो यहाँ पर संख्या मल्टीप्लाई में कुछ भी हो और यदि बराबर में जीरो हो तो x और y दोनों के मान जीरो आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में कोई प्रश्न आता है इस प्रकार का तो डायरेक्ट जीरो लगा